बालाघाट का वो बहुचर्चित डबल मनी कांड तो आपको याद ही होगा, जिसने हजारों परिवारों को सड़क पर ला दिया था। पुलिस रिकॉर्ड में अभी भी कई आरोपी फरार है और पुलिस उनका पता नहीं लगा पा रही है। लेकिन कुछ आरोपी ऐसे हैं जो दफ्तरों में बैठकर धड़ल्ले से रजिस्ट्री करा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला लांजी क्षेत्र से सामने आया है। क्या है पूरा प्रकरण, चलिए विस्तार से देखते हैं विजिट मीडिया की यह रिपोर्ट। पूरा मामला लांजी क्षेत्र के खसरा नंबर 146/5 और 128/4/2 की बेशकीमती भूमि से जुड़ा हुआ है। डबल मनी का मुख्य आरोपी आशीष बोरकर जानता है कि पुलिस कभी भी उसकी संपत्ति कुर्क कर सकती है, इसीलिए उसने एक तगड़ा मास्टर प्लान तैयार किया। आरोपी आशीष ने यह भूमि अपने सगे छोटे भाई अनिल बोरकर के नाम पर बेच दी। इस खेल को छुपाने के लिए रजिस्ट्री लांजी के बजाय दूर कटंगी उपपंजीयक कार्यालय में कराई गई। हद तो तब हो गई जब इस रजिस्ट्री का मुख्य गवाह भी उनका तीसरा सगा भाई राकेश बोरकर ही बना। सवाल यह है कि जब पूरी रजिस्ट्री में एक ही परिवार के लोग शामिल थे तो रजिस्ट्रार को इस पर शक क्यों नहीं हुआ। इस रजिस्ट्री को पास कराने के लिए दस्तावेजों में जालसाजी की सारी हदें पार कर दी गई। फरार आरोपी विक्रेता आशीष बोरकर ने खुद को पुलिस से बचाने के लिए अपना पता डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव दर्शाया। इतना ही नहीं, नियमों के मुताबिक खाली ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए जियो टैगिंग और मौके की तस्वीरें अनिवार्य है। ज़मीनी हकीकत यह है कि जिस खसरे की ज़मीन का सौदा हुआ वहां वर्तमान में बाकायदा मकान और शौचालय बने हुए हैं, लेकिन स्थानीय सेवा प्रदाता और साठगांठ के चलते दस्तावेजों में इसे पूरी तरह रिक्त भूमि दिखाया गया और मौके पर फर्जी तस्वीरें लगा दी गई। इस पूरे खेल में कंप्यूटर ऑपरेटरों से लेकर अधिकारियों की भूमिका भी अब संदेह के घेरे में है। अगर पुलिस की डायरी में फरार अपराधी इसी तरह सरकारी दफ्तरों में आकर रजिस्ट्री करवाते रहेंगे और अपनी संपत्तियां ट्रांसफ़र करते रहेंगे तो डबल मनी पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिलना नामुमकिन हो जाएगा। पीड़ित परिवारों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। देखना होगा कि लांजी तहसीलदार इस फर्जी नामांतरण को निरस्त करते हैं या फिर नहीं, और लांजी पुलिस इस मामले में आरोपी को सलाखों के पीछे कब तक भेज पाती है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए नदियों और तालाबों की ओर रुख करना इन दिनों आम बात हो गई है, लेकिन जरा सी लापरवाही और पानी की गहराई का अंदाज़ा नहीं समझ आना कब काल बन जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लांजी क्षेत्र के सावरी घाट से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां अपने दोस्तों के साथ नहाने गया एक 22 वर्षीय नौजवान नदी की अथाह गहराइयों में समा गया है। यह पूरी दर्दनाक घटना बुधवार दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच की है। ग्राम मोहजरी निवासी प्रवीण उर्फ भूरू ठाकरे गर्मी से निजात पाने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ सावरी घाट नहाने गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नदी में नहाने के दौरान प्रवीण अनजाने में गहरे पानी की तरफ चला गया। पैर फिसलने या गहराई का अंदाज़ा न होने के कारण वह डूबने लगा। उसके साथियों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव और गहराई ज़्यादा होने की वजह से प्रवीण देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने ही ओझल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही लांजी पुलिस और परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। बुधवार देर शाम तक स्थानीय स्तर पर खोजबीन की गई, लेकिन अंधेरा होने के कारण सफलता नहीं मिली। गुरुवार सुबह प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए एसडीआरएफ की टीम को मोर्चे पर उतारा। घंटों की भारी मशक्कत के बाद आखिरकार गुरुवार को घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर प्रवीण का शव बरामद कर लिया गया। इस दौरान मौके पर लांजी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद उपाध्यक्ष अजय अवसरे, ओंकार बाबा रहांगडाले और सावरी सरपंच सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लांजी भेज दिया है। चुनावी बिसात पर जमीनी जंग के साथ साथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की लड़ाई भी तेज होने लगी है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 2026 के राजनीतिक संघर्ष को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ी डिजिटल फौज की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि यह अभियान युवाओं और जागरूक नागरिकों को संगठन से जोड़ने की एक अभिनव पहल है। इस अभियान के तहत मुख्य रूप से 8 बिंदुओं पर काम किया जाएगा। प्रेस वार्ता में इस पूरे अभियान की समय सारणी भी मीडिया के सामने रखी गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अभी एक नया सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया, सोशल मीडिया वॉरियर, जिसके माध्यम से प्रत्येक विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ऐसी प्रतिभाओं को मंच देना जो कि क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय हैं और किसी न किसी माध्यम से समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को मंच प्रदान करना, इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा एक गूगल फॉर्म जारी किया गया है, जिसको फिल करके आप जितने भी लोग इसमें इच्छुक हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। इसकी जो डेट है फॉर्म भरने की, आखिरी अंतिम डेट जो है वो 15 जून तक की है। 15 जून तक की जो भी इच्छुक व्यक्ति, जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, राइटर हैं, ब्लॉगर्स हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। इसके पश्चात 15 जून के बाद जो भी फॉर्म आएंगे उनकी स्क्रूटनी होगी और 15 जून स्क्रूटनी के बाद 20 जून को जिला कांग्रेस में पुनः इसके इंटरव्यू किए जाएंगे जिला अध्यक्ष महोदय के द्वारा। फिर जो भी चयनित होंगे उनके नाम प्रदेश कांग्रेस को भेजे जाएंगे और 30 जून तक संभवतः इसकी लिस्ट जारी की जाएगी प्रदेश कांग्रेस के द्वारा। बताया गया कि 31 मई से शुरू हुआ ऑनलाइन आवेदनों का संकलन 15 जून 2026 तक जारी रहेगा। इसके बाद 15 से 19 जून तक आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चरण 20 से 23 जून तक होगा, जब जिला कांग्रेस कार्यालय में आवेदकों के सीधे इंटरव्यू लिए जाएंगे। अंतिम चयन प्रक्रिया के बाद 30 जून 2026 को डिजिटल आर्मी के परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। जिला प्रवक्ता दयाल वासनिक और आबिद हुसैन ने जिले के सभी प्रभावशाली और रचनात्मक युवाओं से इस सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने की अपील की है। इस प्रकार से युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन की ओर अग्रसर है, युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है स्थानीय सरकार, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे भारत की मोदी सरकार। तो ये कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विचारधारा जो अनावश्यक फैलाई जा रही है, उसको दबाने के लिए युवाओं को आगे लाने का बहुत अच्छा आयाम इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थापित करने का काम कर रही है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक बहुत बड़ा विज़न है और जिस प्रकार से आपको अभी जानकारी मिली कि कार्यक्रम स्टेप बाय स्टेप होने वाले हैं, तो हमारे यहाँ बीच में जो प्रभारी महोदय हैं और भी आते जाएंगे और युवाओं को जोड़कर उनको बताएंगे कि कैसे हमको संविधान की रक्षा करना है, युवाओं को कैसे आगे बात करना है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो मीडिया सेल है उसको कितने और अच्छे तरीके से हम मजबूत कर सकते हैं। ये सभी कार्यक्रम को लेकर के धीरे धीरे इनकी नीति जो रहेगी आप लोगों के बीच में आके समझाते रहेंगे। इनका उद्देश्य, आज का जो उद्देश्य है वो यही है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत IT सेल को टक्कर देने के लिए कांग्रेस का यह डिजिटल अभियान कितना कारगर साबित होगा और बालाघाट में कितने युवा इसके प्रति दिलचस्पी दिखाएंगे, यह 30 जून को आने वाले परिणामों से ही साफ हो पाएगा।